आज हम लोग बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन केमिस्ट्री या रिएक्शन केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं और रिएक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाए, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस इन विच RMGX दैट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन आपका कराया जा रहा है CH3CH2 से, मीन्स एसिटल्डिहाइड से। देन आपका प्रोडक्ट A बन रहा है और प्रोडक्ट A का रिएक्शन हम लोग H3O मीन्स हाइड्रोनियम आयन से करा रहे हैं या हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट आपका B बन रहा है। द कॉम्प्लेक्स B इज A, वो कॉम्प्लेक्स B क्या होगा? फर्स्ट आपका ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड आपका है प्राइमरी एल्कोहल, एंड थर्ड इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, एंड फोर्थ इज योर टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों दिया गया है और फर्स्ट ऑप्शन आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है और रिएक्शन की कैटेगरीज क्या है। हियर यूज इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्टार्टिंग कंपाउंड इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMGX in which R is an alkyl group and after dissociation they gives R positive, R negative and MGX positive. That is here R negative acts as a nucleophilic center and this is MGX, that is your electrophilic center. Nucleophilic center means electron rich center having negatively charged or complete their octet, but MGX is a electrophilic center, that is electron deficient species are here present. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शंस यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं एसिटल्डिहाइड से, मीन्स स्टार्टिंग कंपाउंड आपका क्या है एसिटल्डिहाइड, डेट इज CH3 एंड CH2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 एंड दिस इज योर CH2 एसिटल्डिहाइड और इसका IPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो 1 and 2 मीन्स एथेनल, दिस इज एथेनल। IPAC नॉमेनक्लेचर दैट इज योर एथेनल। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज R नेगेटिव एंड MGX पॉजिटिव। दिस पोर्शन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस R हैव नेगेटिव चार्ज। Here carbonyl that is CO bond is polar because oxygen is more electronegative than carbon, so this bond breaks toward this side and this oxygen have partial negative charge and this carbon becomes positively charged, that is acts as a carbocation. Here Grignard reagent in which R group have negatively charged directly attacks on this carbon. Here negative oxygen have negative charge and this oxygen accept MGX positive to gives your product that is H3C and here C O negative, here H, that is your R is directly connected to this carbon and MGX, this is your positive, that is polar bond. This is your reaction intermediate. After acetaldehydes, when Grignard reagent react, this is your intermediate form, and after hydronium ion reaction of the hydronium ion, that is hydrolysis to gives H positive and water. Hydronium ion that is gives H positive plus water molecule. After dissociation, here oxygen have negative charge and this oxygen negative charge attached to this proton and give your final product, that is CH3 C, here is OH, here is H and here is your R. This is your final product, that is B. यही आपका फाइनल प्रोडक्ट B आपका बना हुआ है। अब इसको हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है या प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है। This is your final product of this reactions. Here OH group present, this gives the alcohol derivatives.
ये तो कंफर्म हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड आपका नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल का डेरिवेटिव से। अभी एल्कोहल में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी दिया गया है। प्राइमरी एल्कोहल होगा, सेकेंडरी होगा और टर्सरी एल्कोहल होगा। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच करता है, अगर वो 2 कार्बन को अटैच करता है, दिस कार्बन, दिस इज आल्सो कार्बन, OH ग्रुप जिस कार्बन को टच करता है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन को टच करता है तो आपका क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वह कार्बन यदि 1 कार्बन को टच करता है तो प्राइमरी अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा अगर 2 कार्बन को टच करता है दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। एंड OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा अगर 3 कार्बन को टच करता है दैट इज योर टर्सरी अल्कोहल। हियर योर प्रोडक्ट B इज डायरेक्टली OH दिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन 2 कार्बन को टच करता है, इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। दैट इज योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3। सो यहाँ पे यार ग्रिग्नार्ड रेजेंट का हम लोगों ने रिएक्शन देखा। ग्रिग्नार्ड रेजेंट के बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। जितने भी R के डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्किल ग्रुप हो या एरिल ग्रुप हो, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द मेटल एंड हैलाइड। दिस इज ए मेटल एंड हैलाइड। यहाँ पे मैग्नीशियम के स्थान पे आपका कोई भी मेटल यूज किया जा सकता है। मेटल का करेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। हियर हैलोजन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर, दैट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेंट करता है, और R उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। जितने भी ग्रिग्नार्ड रेजेंट के रिएक्शन हैं सब में R आपका नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेगा, दैट इज योर एल्किल ग्रुप। हियर R में भी AR, that is your aryl group or phenyl group, which are directly linked to the Grignard reagent to give also partial negative charge. तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट दिया गया है, रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको समझाया गया है, और फाइनली हम लोग देखते हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट का रिएक्शन हुआ, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव हुआ। R नेगेटिव मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपका जनरेट हुआ, हियर MgX और पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पे हम लोग एसिटल्डिहाइड, स्टार्टिंग कंपाउंड आपका है एसिटल्डिहाइड, दैट इज CH3CHO, और CH3CHO के ओपन स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, हियर इज पोलर बॉन्ड बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड एंड ऑक्सीजन गेट्स पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड दिस हियर जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। Here R have negative charge that acts as a nucleophilic center directly attacked to this carbon to give your final product, that is reaction intermediate. Here is your reaction intermediate after hydrolysis to give your final product, that is secondary alcohol. Thank you very much.